हेलो एवरीवन, होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर मानसी शाह, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इंजरी टू लिगामेंट। सो लिगामेंट इज अ सॉफ्ट टिश्यू जो बोन को बोन से अटैच करता है। तो आज हम देखेंगे कि लिगामेंट इंजरी कैसे होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगामेंट इंजरी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी टू लिगामेंट। Ligament. A ligament is a fibrous connective tissue that connects bone to other bone. Bone से bone को जोड़ता है. It also known as articular ligament, fibrous ligament or a true ligament. An injury to a ligament is termed as a sprain. तो जो ligament injury होती है उसको बोलते हैं sprain. This is to be differentiated from the term strain, which means stretching of a muscle or its tendinous attachment. अगर मसल इंजरी और टेंडन इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन, और लिगामेंट इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं स्प्रेन. क्लासिफिकेशन. स्प्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिग्रीज: फर्स्ट डिग्री स्प्रेन, सेकेंड डिग्री स्प्रेन एंड थर्ड डिग्री स्प्रेन. So this is normal ligament. This is grade 1 sprain जिसमें स्ट्रेचिंग और स्मॉल टीयर्स ऑफ लिगामेंट. ग्रेड 2 स्प्रेन लार्ज है बट इनकम्प्लीट टीयर है. ग्रेड 3 स्प्रेन जो कंप्लीट टीयर ऑफ लिगामेंट है. सो फर्स्ट डिग्री स्प्रेन, इट इज अ टीयर ऑफ ओनली अ फ्यू फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट. थोड़े से ही फाइबर्स का टीयर होगा या तो स्मॉल टीयर्स बीच बीच में देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेड 1 स्प्रेन. इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल स्वेलिंग, लोकलाइज्ड टेंडरनेस बट लिटिल फंक्शनल डिसेबिलिटी. तो इसमें हमको मिनिमल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंड थोड़ी सी फंक्शनल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, बट फुल फंक्शनल लॉस नहीं होगा. No actual loss of function or reduced strength is present. Joint stability is negligible. So यहाँ पे joint instability देखने को नहीं मिलेगी. Second degree sprain. It is a moderate sprain with the partial ligamentous tear characterized by increased severity of the first degree symptoms. तो यहाँ पे partial ligament tear होगा but complete ligament tear नहीं होगा और इंक्रीज्ड सिवियरिटी होगी कंपैरिजन टू फर्स्ट डिग्री स्प्रेन. द पेशेंट प्रेजेंट विद द पेन, स्वेलिंग एंड इनएबिलिटी टू यूज द लिम्ब. टेंडेंसी टुवर्ड्स द रिकरेंस is complicated as there is a possibility of traumatic arthritis and permanent instability. तो यहाँ पे जो रिकरेंस होने के जो चांसेस है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस और परमानेंट इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस है. इट इज अ रिजल्ट फ्रॉम सीवियर टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स ऑल्दो एटलीस्ट हाफ ऑफ द फाइबर्स रिमेन अनडैमेज्ड. आधे तो पूरे डैमेज हो जाते हैं बट आधे अनडैमेज रहते हैं, तो उसकी वजह से एक्चुअल जो पूरा फंक्शन लॉस नहीं होगा, थोड़े से डैमेज हुए उतना ही फंक्शन लॉस होगा. This type of sprain shows some loss of function but most of the movements are normal. Third degree sprain. It is a complete tear of ligament, severe sprain characterized by severe swelling, hemorrhage, tenderness, complete loss of function, abnormal motion and possible deformity. Contrary to expectation, often the pain in such tears is minimal. It is characterized by a greater degree of symptoms than presented by a moderate sprain. Diagnosis can be made by performing a stress test or investigation such as MRI or arthroscopy. So third degree sprain में मेजर टीयर होगा लिगामेंट का
और जो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री स्प्रेन है उसके सिम्टम्स से ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक सीवियर स्वेलिंग होगी, हेमरेज होगा ब्लीडिंग की वजह से, टेंडरनेस ज़्यादा होगी, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होगा। बट कभी कभी कोई लिगामेंट ऐसे होते हैं कि वहां पे पेन ज़्यादा नहीं होता है। इसका डायग्नोसिस हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन से, स्ट्रेस टेस्ट से या एमआरआई और आर्थ्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं। सो ये नॉर्मल लिगामेंट, ये ग्रेड 1 टियर जहां पे माइनर टियर होता है लिगामेंट का, ग्रेड 2 टियर इनकम्प्लीट टियर एंड ग्रेड 3 complete tear of ligament. Pathology. A ligament may get torn in its substance, mid-substance tear or at either end. In the latter case, it often avulges with a small piece of bone from its attachment, which is known as avulsion fracture. सो लिगामेंट इंजरी में हमें avulsion फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है कि लिगामेंट के साथ कोई पीस ऑफ बोन फ्री हो रहा है जिसकी वजह से avulsion फ्रैक्चर हो रहा है। An avulsion fracture is bone fracture which occurs when a fragment of bone tears away from the main mass of bone as a result of physical trauma. These can occur at the ligament by the application of forces external to the body such as a fall or a pull. सो avulsion फ्रैक्चर में लिगामेंट के साथ बोनी पीस जो अलग होता है उसको बोलते हैं avulsion फ्रैक्चर। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फॉर avulsion फ्रैक्चर। मैलेट फिंगर जो हम आगे के वीडियो में देख चुके हैं, जो आप आगे के वीडियो में जाके देख सकते हैं। Diagnosis. A detailed history eliciting the exact mechanism of injury often indicates the likely ligament injured. तो हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पूछेंगे कि किस तरह से उनको लगी। The examination helps in finding the precise location and severity of sprain, which can then be confirmed by investigations. Clinical examination. A localized swelling, tenderness and echomyosis over a ligament indicates injury to the ligament. तो जहाँ पे लगी है, अगर लिगामेंट के ऊपर स्वेलिंग, टेंडरनेस और इकोमायोसिस देखने को मिलती है तो वो लिगामेंट इंजरी इंडिकेट करती है। यूजुअली अ hemarthrosis is noticed in second and third degree sprain within 2 hours due to bleeding. It may be absent despite a complete tear or if torn ligament is covered by synovium. Example, intrasynovial tear of anterior cruciate ligament. अगर लिगामेंट के ऊपर कोई साइनोवियम है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें हीमार्थ्रोसिस नहीं देखने को मिलेगा। Stress test. This is a very useful test in diagnosing a sprain and judging its severity. The ligament in question is put to stress by maneuver. When a ligament is stressed in first and second degree sprain, there will be a pain at the site of tear. In third degree sprain, the joint will open up as well. तो यहाँ पे क्या होगा, हम जहाँ पे उसको इंजरी हुई है वहाँ के लिगामेंट को स्ट्रेस में डालेंगे, तो अगर उसको फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री स्प्रेन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको पेन होगा। बट अगर थर्ड डिग्री स्प्रेन है तो जॉइंट ओपन अप, मतलब जॉइंट अलग हो जाएगा। लाइक इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पटेला है वो अपनी जगह से अलग हो गया है, जहाँ पे इसको होना चाहिए और वो चला गया है यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिगामेंट टियर। तो उसका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं जॉइंट ओपन अप।
सो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग तरह से, जिससे हम उसका सीवियरिटी चेक कर सकते हैं और उसको लिगामेंट इंजरी हुई है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, लाइक लेचमन टेस्ट, अप्लेस कंप्रेशन टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट, lateral pivot shift test and McMurray test. Investigation. A plain X-ray of the joint is usually normal. Sometimes a chip of bone may be seen in the region of the attachment of the ligament to the bone. So ligament injury mostly X-ray में देखी नहीं जाती है, बट अगर उसको अवर्जन फ्रैक्चर होगा तो वो X-ray में दिख जाएगा. An X-ray taken while a ligament is being stretched may document an abnormal opening up of the joint in third-degree sprain. Other investigation required in a few cases are MRI or arthroscopy. Treatment. There has been a significant change in the treatment of sprain. All sprain are treated initially with RICE. R मतलब rest, I ice therapy, C is for compression bandage and E for elevation. तो हम उसको रेस्ट देंगे या आइस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, कंप्रेशन बैंडेज देंगे एंड एलिवेशन करेंगे लिम्ब का. जॉइंट स्टेबिलिटी इज मस्ट बी मेंटेन्ड अंटिल स्ट्रेंथ रिटर्न्स. ट्रीटेड विथ कोल्ड पैक्स टू मिनिमाइज द स्वेलिंग एंड रिलीव पेन. अ स्प्रेन शुड बी सपोर्टेड टू प्रिवेंट फर्दर स्ट्रेचिंग. Apply compression bandage on affected parts. Affected parts should be elevated. Suitable analgesic and anti-inflammatory medicine is given. This is enough for the first degree sprain. First degree sprain में mostly pain देखा जाता है, जिसके लिए हम उसको एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे, जिसकी वजह से उसका पेन रिलीव होगा एंड इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग रिलीव होगी. Second and third degree sprains are immobilized in a brace or plaster cast for a period of 1 to 2 weeks, mainly for pain relief. तो जो second and third degree sprains है उसको हम immobilize रखेंगे for 1 to 2 weeks, बट जल्दी उसको mobilize कर देंगे. No longer is plaster immobilization advised for long periods. In fact, early mobilization and walking with support enhance healing of ligament. In some third degree sprain, surgery may be required. अगर बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरी हुई है तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे हमारा इंजरी टू लिगामेंट टॉपिक खत्म होता है. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू.